यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और जो है हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के समय में जो बातें प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कही, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं स्लोली धीरे धीरे। और एक और महत्वपूर्ण बात जो प्रभु ने कही उनके स्वर्गारोहण के समय में, जो प्रेरितों के काम के पहले अध्याय 8वीं आयत में पाई जाती है, और जो है मैं आपके लिए वो 6ठी आयत से पढ़ रहा हूं। तो यदि आपके पास बाइबलें हैं तो अपनी अपनी बाइबलें खोल लें। प्रेरितों के काम का पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत, और 6ठी आयत से मैं पढ़ रहा हूं। मेन जो है 8वीं आयत है। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, इन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। कई बार हमको लगता है कि हम परमेश्वर के बारे में जो बोलेंगे वो गवाही है। वास्तविकता ये है कि जैसा हम जी रहे हैं वो हमारी प्रत्यक्ष गवाही है, प्रत्यक्ष गवाही है। और जो एक प्रभु के लोगों का एक ग्रुप था, जो सच्ची घटना है, 11वीं-12वीं शताब्दी में जबूसाइट उनको कहते थे। जबूसाइट रोम में थे, और ये जो परमेश्वर के दास थे, इन्होंने अपने आप को संसारिक बातों से अलग कर लिया था। तो रोम में पहाड़ों के ऊपर से इन्होंने जो है रस्सियां डाली नीचे, पहाड़ों के ऊपर से नीचे, और पहाड़ों के बीच में जो है 10 बाय 10, 10 बाय 15, 8 बाय 8 ऐसे कमरे जो है इन्होंने पहाड़ों के अंदर खोदे। और जब वो खुद गए तो इन्होंने क्या करा कि वो रस्सियों से वो नीचे उतरे और इन कमरों में, और वो रस्सियां उसके बाद उन्होंने खींच ली और कहा कि वो रस्सी गिरा दो। अब इनको जो भी दिन रात ये प्रभु की संगति में रहते, और सिर्फ अपनी दैनिक जरूरतों के लिए वो नीचे उतरते, वो रस्सियों की सीढ़ी बना करके। और जब वो शहर में जाते तो जो कपड़े पहने रहते तो वो इतने प्रभावशाली थे कि सारा रोम डरता था कि कहीं इनको छू नहीं जाए, कहीं इनके मुंह से कोई गलत बात हमारे लिए नहीं निकल जाए, कहीं श्राप नहीं पड़ जाए। सो ये इतने प्रभावशाली थे, आश्चर्य कर्मों से लगा करके। दूसरी चीज, चाहे तो आप इनको नेट पर इनके बारे में देख सकते हैं, और एक किताब जो मैंने मसीह इतिहास 2000 साल का लिखा है, उसमें भी इनका मैंने वर्णन किया है। आप वो किताब में 2000 साल में मसीहत कैसी रही, कैसी बड़ी, क्या हुआ, वो सब लिखा हुआ है। आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, और साधारण अंग्रेजी में मेरी कोशिश है कि वो आप तक पहुंचा पाऊं, और आप परमेश्वर के इन लोगों से जो है
अ, परिचित हूँ। तो ये जबूसाइट जो थे, उनमें से एक जो सीनियर आदमी था, उसने जो अपने जूनियर से कहा, आज हम शहर में प्रचार करने चलेंगे। तो उसने बोला चलो चलो चलो। और वे जब प्रचार करने गए और जब भीड़ वाले इलाकों में जाते थे तो भीड़ ऐसी छटती थी कि ये प्रभु के जन आ गए। और वे पूरा शहर घूम करके उन्होंने अपनी दैनिक आवश्यकताओं की चीजें भी ले ली, सारी चीजें, और वापस आ गए। तो जब वापस आए तो उस जूनियर ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि हम प्रचार करें, लेकिन आपने तो एक शब्द नहीं कहा। तो उसने कहा, जब हम शहर में थे तो क्या हो रहा था, लोग इधर उधर भाग रहे थे कि कहीं गलती से हम छू न ले। बोले यही हमारा प्रचार है, हमारा जीवन हमारा प्रचार है। और प्रभु भी यही चाहते हैं कि पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह हो। जो हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, दुनिया नहीं मानती, दुनिया नहीं मानती। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में मसीह का प्रकट होना हमारी गवाही है। हमारे सोच विचार, हमारा वचन बोलना, हमारी आंखों का देखना, हमारे कानों का सुनना, सूंघना, चखना, चलना फिरना, ये सब प्रभु को प्रकट करता है। ये सही गवाही है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। और प्रभु हमें ये कहते हैं। सो बाइबल इस विषय में और क्या कहती है, आए मेरे साथ अध्ययन। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह हो, मेरे गवाह हो। और न सिर्फ बोलने के द्वारा, लेकिन जीने के द्वारा, जीने के द्वारा जो है हमारी सच्ची गवाही प्रकट होती है। और जो है प्रभु ने इनसे कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओ, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। और जो है सामर्थ तो पाओगे, लेकिन तुम्हारा जीने का तरीका, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा देखने का तरीका, तुम्हारा सुनने का तरीका, तुम्हारा डे टू डे लाइफ, बाहर चलना फिरना, काम करना, सब बातों में ये गवाही है, ये सच्ची गवाही है। और एक जगह ऐसा लिखा है, अपने आप को मसीह कहना मसीहत नहीं है। अपने आप को मसीह कहना मसीहत नहीं है। मसीहत तो जीवित रूप से आपके दैनिक जीवन में प्रकट होती है, आपके जीवित रूप से आपके जीवन से प्रकट होती है। वो सच्ची मसीहतता है। अपने आप को क्रिश्चियन कहना क्रिश्चियनिटी नहीं, लेकिन सही क्रिश्चियनिटी क्या, कैसा आप जी रहे हैं, कैसे आप जी रहे हैं। और प्रभु ने स्वर्ग से जो है उस पवित्र आत्मा को भेजा, और ये कि परमेश्वर की ओर से प्रभु ने ये भी कहा था कि तुम्हारे काम पृथ्वी पे प्रकट हो, कि तुम्हारे कामों को देख के तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें, तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। और ये हमारे दिन प्रतिदिन का जीवन, दिन प्रतिदिन का जीवन। और प्रभु जो है इस बात को जानता है, ये बात आप जानते हैं और प्रभु जानता है, और कोई व्यक्ति नहीं जानता, और कोई व्यक्ति नहीं जानता। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जीवन में ना बोले, जीवन भर ना बोले, लेकिन वो जीता प्रभु जैसा हो, उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह जैसा हो। ये बात कौन जानता है? ये बात प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, और वो व्यक्ति जानता है, वो व्यक्ति जानता है। और
जो है यही चीज जो है कलीसिया में आरंभ हुई और जो है प्रभु उन्हें आशीष देता गया और गवाही जो है, जैसा हमने देखा कि प्रभु को प्रकट करना और अपने दैनिक जीवन के द्वारा वो सही गवाही है। और ये गवाही जैसे पहला अध्याय पहली आयत में लिखा है, यूहन्ना बोलता है जो बात मैंने देखी, जो बात मैंने सुनी और जिसे मैंने ध्यान से देखा, जिसे छुआ, उस यीशु मसीह की गवाही, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सुनी सुनाई बात के बारे में नहीं, वरन उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिसे मैंने ऐसा देखा। सो ये वो यूहन्ना था जिसने ये कहा कि मैंने ऐसी गवाही, मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूं जो मेरे लिए इतना वास्तविक था। मैं उसके साथ चला, उसके चरणों में बैठा, उसका रूपांतरण, उसकी महिमा को देखा था मैंने उस पहाड़ पर जहां पर वो उसका रूप बदल गया। प्रभु ने हमारी आंखें खोली कि हम एलिया और मूसा को पहचान सके। हमारे कान खोले कि हम जो है पिता की वाणी को सुन सके। और हमने प्रभु यीशु मसीह को वो महिमा में देखा। और जब पतमुस में आया तो फिर से उसकी वही आंखें खुल गईं, प्रभु को निहारा उसके आत्मिक कान खुले, प्रभु की वाणी को सुना, उसके आत्मिक हृदय खुल गया, उसने प्रभु को पहचान लिया। ये वो यूहन्ना। सो वो बोलता है मैं इस बात की गवाही देता हूं, किसी तीसरे की बात नहीं करता मैं तो उस प्रभु की जिसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया, और फिर बाद में पतरस और यूहन्ना और पौलुस, ये सब प्रभु के ऐसे गवाह और जो है प्रभु इनके द्वारा प्रकट होता था। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह, कोई और नहीं। तुम यरूशलेम, सामरिया, यहूदा और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह। और देखें जो 11 से शुरुआत हुई, आज करोड़ों लोग इस बात के गवाह कि प्रभु ने उनके जीवन को कैसे बदल के रख दिया। जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी उसको अनंत जीवन में बदल दिया। जो नरक के मार्ग थे उन्हें स्वर्ग में बदल दिया। जो अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे थे, परमेश्वर ने वो चेंज कर दिया। पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह हो। ये प्रभु की आज्ञा थी, ये प्रभु की आज्ञा थी। और आज जैसा मैंने कहा कि अपने आप को मसीह कहना मसीहत नहीं है। मसीहत तो क्या होती है? प्रकट होती है दिन प्रतिदिन के जीवन से, प्रति पल के जीवन से, प्रति क्षण के सोच विचारों से। प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह, तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह, और कोई और नहीं। लेकिन तुम और चेलों ने जो शुरू करा यरूशलेम के आसपास, फिर यहूदिया में, और फिर थोड़े से दूर सामरिया में,
और फिर पूरे यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, सब जगह जो है प्रभु ने कहा तुम मेरे गवाह, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह। और आज भी हम प्रभु के गवाह हैं, पृथ्वी की छोर तक, कि प्रभु ने हमारे जीवन को उस अंधकार से कैसे उजाले में लाया, जो कूड़ा करकट थे प्रभु ने हमें कैसे जो है अपने योग्य बनाया। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आज दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने जो हमारे जीवन में कार्य करा प्रभु, उसके हम जीवित गवाह हैं। हमारे मार्ग नरक की ओर थे, हमारे सोच में बिगड़ाव था, और वो हमें अच्छा दिख रहा था। हमें लगता था कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो सही है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो नरक की ओर जा रहे थे। लेकिन पिताजी आप ही हैं जो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर गया, वो अंधकार से ज्योति में लेकर गया। और प्रभु जो जीवन दिया उसके प्रति हृदय से धन्यवाद है। न सिर्फ इस पृथ्वी के जीवन में, वरन आप उस अनंत काल के जीवन में भी हमारे लिए जगह तैयार करने गए। और कहते हैं आप कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, और ये स्थिति अनंत काल तक रहेगी। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.